स्टूडेंट क्लास 12 सभी को नमस्कार। जो हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर, तो आज हम उसमें जो है ये नेक्स्ट लेक्चर आपका पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपका जो है इसमें जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जो बातें की थी, जैसे कि सर्टोली सेल्स के बारे में बात की थी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम उसमें अब आगे जो है जैसे कि हमने उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इसको कट किया हुआ है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो जो ये होती है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, वो एक से तीन की संख्या में प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है। तो अगर उसको हम कट करके देखेंगे तो उसके अंदर जो हमने सेल का अरेंजमेंट मिलेगा भी, कैसे सेल अरेंज हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो ये ग्रीन कलर की दिखा रखी हैं, इसमें एक साइड में स्पर्मेटोगोनियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल जो हैं ये वो सेल्स होती हैं जिससे स्पर्म बनते हैं, इनको ही हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और ये जर्म सेल से ही ओरिजिनेट होती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है। और बीच में इसमें दिखाई दे रही सर्टोली सेल, जैसे जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, सर्टोली सेल जो है एक तरह से क्या करती हैं, जो डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स हैं उनको एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं सर्टोली सेल, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, ठीक है। और बीच में देख रहे हो आप इसका जो ल्यूमन है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो लूमन है, उसके अंदर आपको स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या में काफ़ी संख्या में है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, वो 200 माइक्रोमीटर होता है। अब क्या होता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें, जैसे कि मान लो मैंने बताया कि आपको एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में है ना, एक से ज़्यादा जैसे कि 2 या 3 के करीब जो हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, तो सिंपल सी बात है उनके बीच में गैप भी होगा, थोड़ा बहुत उनके बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होगा। तो जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उसके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जैसे कि लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल बोल देंगे। इसमें दिखा भी रखा, देखो साइड में इसके आपके जो राइट साइड में कॉर्नर पे दिखा रखा है लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल जो हैं ये क्या होती है, लेडिंग सेल एक्चुअल में ये हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली सेल है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली? टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करती हैं लेडिंग सेल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती कहाँ पर? ये प्रेजेंट होती हैं दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला गया है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें कुछ मायोइड सेल्स बोल रखा है, इसमें मायोइड जो रेड कलर की दिखा रखी है, मायोइड सेल प्रेजेंट होती है। अब एक्चुअल में ये क्या है मायोइड सेल? इनका काम ये होता है बेटा कि ये इन्फेक्शन से बचाती हैं किसको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। तो ये इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स हम बोल सकते हैं इनको, इम्यून सिस्टम की सेल्स, ये मायोइड सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना? आगे देखें। अब देखें इस डायग्राम में सर्टोली सेल दिखाई दे रखी है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डेवलप हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स में, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से ये अरेंजमेंट है। अब ये देखिए इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये इसका एक थोड़ा पार्ट कट कर के दिखा रखा है, और इसमें जैसे येलो कलर वाली जो है ये सर्टोली सेल है बीच में, ठीक है। और जो ये आपके पर्पल कलर की दिखा रखी है ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। ये डेवलप हो रही हैं। अभी डेवलपमेंट कैसे होती है, इस डेवलपमेंट को आप लिख लेना और याद रखनी है। ये कई बार इसको जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में इसको बोला गया है सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको देखो सर्टोली सेल बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पर येलो कलर की दिखा रखी है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा रखी है, इसके ऊपर जो है स्पर्मेटोगोनिया पर्पल कलर की सेल दिखा रखी है। स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलप हो रही हैं तो वो होंगी किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में किस में होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में हो जाएगा? स्पर्मेटिड में। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी याद रखनी है। क्या? स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ करेगा, उसमें माइटोसिस होगी। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस होगी वहां पर, और वो किस में हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फिर होगी मियोसिस। कौन सी होगी? मियोसिस फर्स्ट,
ठीक है, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि बना है किससे, स्पर्मेटोगोनिया से, माइटोसिस के द्वारा, तो उसमें भी 46 ही होंगे। अब लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, 23 हो गए। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, और उसमें फिर डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, फिर उससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। और ये यहाँ पर इधर टेस्टिस का डायग्राम दिखा रखा है थोड़ा मैग्नीफाइंग करके। ठीक है, अब आगे देखें इसमें रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल, जो सेमनीफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड होता है, इनर साइड नहीं, आउटसाइड। इनर साइड में कौन सी सेल प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। ठीक है, लेकिन आउटसाइड कौन सी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है वहां, उसमें कुछ ब्लड वेसल होती हैं और कुछ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल्स हम बोल सकते हैं वहां पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेडिंग सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन्स, जिसको टेस्टोस्टेरोन हम बोल सकते हैं, मेल सेक्स हार्मोन है ये। ठीक है, इसके अलावा लेडिंग सेल के अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल प्रेजेंट होती हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं इधर। ठीक है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक की बात करते हैं कि लेडिंग, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। लेडिंग सेल्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मीजोड्रमल, पहले भी बताया आपको 3 लेयर होते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। ठीक है, तो लेडिंग सेल कौन सा ओरिजिन है, मीजोड्रमल ओरिजिन है। ये जो लेडिंग सेल्स हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय आईसीएसएच, आईसीएचएसएच जो हार्मोन है जिसको कॉमनली एलएच भी बोला जाता है इन फीमेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है। आप एक बात याद रखना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, एक तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा एलएच। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट विल बी वर्क ऑन स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया पे काम करेगा जिससे कि स्पर्म फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जबकि जो आईसीएसएच है या एलएच है जो ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा लेडिंग सेल्स पे। किस पे, लेडिंग सेल्स पे काम करेगा, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आईसीएसएच का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये हार्मोन लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये देखिए लेडिंग सेल दिखा रखी हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू दिखा रखा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देखो ये बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखा रखी हैं। अब इसमें कुल टोटल जो हैं वो 7 के करीब जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, और उनके बीच में जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, इंटरस्टिशियल स्पेस इसको हम बोलते हैं, उसमें लेडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। ये डायग्राम आपको कॉपी के अंदर भी बना लेना है। ठीक है, अब ये देखिए फिर वो इसी डायग्राम पे आ गए हम, तो वही है, इसमें स्पर्मेटोगोनियम है, सर्टोली सेल है, लेडिंग सेल दिखा रखी है, मायोइड सेल जिसको इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल बोला गया है। ठीक है, ये देखिए लेडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब देखो ये वही दिखा रखा है इसमें। अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम में नेमिंग करनी है कि कौन सा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, जो ये थोड़े है आपको ग्रीन से दिखा रखे हैं या ब्लू से दिखा रखे हैं आपको, लेडिंग सेल्स, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, बीच में सर्टोली सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके साइड में, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी बाउंड्री है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके साइड में कौन सी प्रेजेंट है, लेडिंग सेल, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये देखो गोनेड्स में दिखा, अब देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दिखा रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब लिख रखा है, और इसको कट किया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका अंदर से। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। लेकिन यहाँ पर स्पर्म में एक बात लिख रखी, इमेच्योर, इसका मतलब स्पर्म मैच्योर नहीं हुए पूरी तरह से। हाँ, अब इसमें एक चीज और भी लिख रखी है, सर्टोली सेल प्रोड्यूस इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्या है बेटा, क्या होता है कि वो हम आगे भी बात करेंगे कि सर्टोली सेल जो है नरिशमेंट तो प्रोवाइड करवाती ही हैं स्पर्मेटोगोनिया को, डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनिया है जिससे स्पर्म बनने वाले हैं उनको न्यूट्रिशन तो देगी, नरिशमेंट तो देगी, साथ में एक प्रोटीन और प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं इनहिबिन।
इनहिबिन का मतलब रोकने वाली होती है, तो हम इसके बारे में वैसे भी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखने की बातें क्या है कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस के फंक्शन क्या है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जैसे कई बच्चे कई बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ही काम है टेस्टिस का और क्या है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन भी टेस्टिस के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब ये तो था, सारी चीजें हमने देखी कि स्पर्मेटोगोनिया कैसे स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, सर्टोली सेल कैसे उसको नरिशमेंट दे दी है, दूसरा लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस दी, सारी चीजें हमने देखी। अब इससे आगे बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का मतलब ये है कि देखो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मान लो देखो वो फैक्ट्री है एक तरह से स्पर्म बनाने की, ठीक है। और जैसे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे टोटल 250, ठीक है, 250 थे और उसमें 1 से 3 की संख्या में क्या थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो टोटल पूरी टेस्टिस में कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई 750 हो गई। अब 750 में जब स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, मान लो एक इससे कंपैरिजन करते, मान लो किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बन रहा है लगातार बन रहा है और उसको उस कमरे से बाहर नहीं निकाला जा रहा, भाई उसको मतलब मार्केट में नहीं भेजने के लिए बना रहे, उसको वहीं बना रहे हैं और उसको वहीं स्टोर कर दिया। अब एक दिन तो वो पूरा कमरा भर जाएगा, बाकी का फिर प्रोडक्ट कहाँ तैयार होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट तैयार हो गया उसको मार्केट में सप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो पूरी तरह से स्पर्म भर गई उसमें, अब वो उनको आगे की तरफ पास करेंगी, जबकि वो इमेच्योर स्पर्म है उनको आगे की तरफ पास कर देंगे, किसमें रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस क्या है, ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देखो अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक तो है नहीं, 3 है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में और 750 हो गई, जब वो एक जगह आके मिलेंगी तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पर बनेगा ना, तो वहां पर बनेगा जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। अब स्पर्म उनके अंदर आ गए, ठीक है, फिर स्पर्म उनके अंदर आ गए तो वो बोले कि भाई हम इनको कहाँ रखें, वो भी आगे पार्सल कर देंगे किसमें, वैसा एफरेंसिया, जिसको एफरेंट डक्टल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर वैसा एफरेंसिया में पास कर दिया उनको, वैस एफरेंसिया बोले कि हम क्या करें भाई इनका, ठीक है, उन्होंने एपिडिडिमस को दे दिया। अब एपिडिडिमस जो है वो क्या करता है, इमेच्योर स्पर्म को स्टोर कर लेता है, क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कब तक, जब तक कि वो मैच्योर न हो जाए, जब मैच्योर हो जाएंगे तो उनको वेस्ट डिफरेंस में पार्सल कर देगा, ठीक है। वेस्ट डिफरेंसिया और वेस्ट डिफरेंस में आपको डिफरेंस याद रखना है। वेस्ट रेटिटेस्ट, देखो एक पाथवे बन गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आए रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से स्पर्म आए वैसा एफरेंसिया में, वैसा एफरेंसिया में से आए एपिडिडेमस में, और एपिडिडेमस से किस में गए, वेस्ट डिफरेंस में, ठीक है। ये देखिए ये दिखा रखा है इसमें रेटिटेस्टिस, आपको डायग्राम इसलिए दिखाई जा रहे हैं ताकि आपको क्लियरली जो चीज़ों का पता चल जाए, ठीक है, और आप कि कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। जैसे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से स्पर्म बन के गए रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा, फिर एफरेंट डक्ट जिसको बोला गया है उसको बोलते हैं वैसा एफरेंसिया, इफ्रेंसिया, EFFERENTIA, एफरेंसिया, ठीक है। यहाँ से फिर गए हेड ऑफ एपिडिडिमस में, हेड ऑफ एपिडिडिमस जिसे कहा गए, ये टेल ऑफ एपिडिडिमस टर्न इनटू वेस्ट डिफरेंस, फिर ये वेस्ट डिफरेंस में चले गए, फिर आगे चले जाएंगे ये, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वेसा एफरेंसिया थ्रू रेटिटेशन, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर वो किस में ओपन हो जाएंगी, वेसा एफरेंसियम किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू, ठीक है। ये देखिए वैसा एफरेंसिया फिर लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमस, वैसा एफरेंसिया कहाँ लेके जाएंगे उनको, एपिडिडिमस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो टेस्टिस हैं उनके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये एपिडिडिमस प्रेजेंट होते हैं, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी और। तो इसमें यही दिखा रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे इसका खोल के दिखा रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, और फिर आगे रेटिटेस्टिस हैं, फिर एफरेंट डक्टलेस वैसा एफरेंसिया, और फिर एपिडिडिमस है, फिर डक्ट ऑफ एपिडिडिमस, फिर डक्टस डिफरेंस जो है वैसा डिफरेंसिया, ठीक है। एपिडिडिमस जो है लीड टू वेस्ट डिफरेंस, एपिडिडिमस से कहाँ जाएंगे स्पर्म, वेस्ट डिफरेंस में, दैट असेंड ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के ऊपर से आया है, देखो ये दिखा भी रखा है
जैसे टेस्टिकल, एपिडिडिमस, और फिर वेस्ट डिफरेंस जो है ट्यूब ऊपर से आई और कहाँ पर आएगी, ये सेमिनल वेसिकल के पास आएगी, और सेमिनल वेसिकल से जो ट्यूब निकली है और जो वेस्ट डिफरेंस जो ट्यूब है वो दोनों आके आके एक हो जाएंगी और क्या बनाएंगे, वो इजेकुलेटरी डक्ट, क्या बनाएंगी, इजेकुलेटरी डक्ट। और यही इजेकुलेटरी डक्ट आगे किसमें हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पर प्रेजेंट है वहां पर ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके साथ मिल जाएगी, ठीक है, फिर यूरेथ्रा से पास हो जाएंगे स्पर्म, ठीक है। ये देखिए इसमें दिखा रखा है एपिडिडिमस, फिर डक्ट डिफरेंस, वैसा डिफरेंस या इजेकुलेटरी डक्ट दिखा रखी है जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है वहां पर ये, और फिर यूरेथ्रा दिखा रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, एक टर्म आती है वेस्क्टोमी। वैसे तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है आपका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि ये जो वेस्ट डिफरेंस है इसको, इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है और लाइगेट मतलब बांध दिया जाता है इसको, और इसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं इसको, नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है, अब देखो कई व्यक्तियों का ये मानना है कि भाई जैसे कि नसबंदी हो गई तो फिर बाद में वो सेक्स नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेक्स वो कर सकता है, ठीक है, सेक्स वो कर सकता है। उसके अंदर जो है इरेक्शन जो है वो जो स्पेनिश का इरेक्शन है वो भी होगा, ठीक है, वो कोपुलेशन भी कर सकता है। उसके अंदर बाई जो सेमिनल जो सीमन है वो भी रिलीज होगा। लेकिन एक बात याद रखना, सीमन के अंदर जैसे जो सिक्रेशन है सेमिनल वेसिकल से वो आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन वो आएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रेशन है वो आएगा, लेकिन स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म वाली वेस्ट डिफरेंस जो है उसको हमने कट कर दिया, उसको बांध दिया है, तो वो पिता नहीं बन सकता बस, ठीक है, सेक्स कर सकता है वो, ठीक है। तो ये इसमें एक बात है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक में देखें, रेट मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। रेटी टेस्टिस जो है वो ट्यूबुलर नेटवर्क है। वैसा एफ्रेंसिया के अंदर जो रेटी टेस्टिस से जब स्पर्म वैसा एफ्रेंसिया में जाएंगे तो वैसा एफ्रेंसिया ऐसी डक्ट है जिसके अंदर शीलिया प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जब स्पर्म बने थे वो शुरू में ही मोटाइल नहीं है। आमतौर पे स्पर्म मोटाइल होता है लेकिन वहां पर मोटाइल नहीं है वो, ठीक है। तो वो शीलिया के थ्रू जाएंगे, पहले रेटी टेस्टिस में आए, रेटी टेस्टिस से फिर वैसा फ्रेंसिया में, वहां से शीलिया उनको आगे की तरफ पुश करेंगे, एपिडिडेमस में भेज देंगे। तो ये पाथवे देख लो, सेमनीफेरस ट्यूबुल कनेक्टेड टू रेटी टेस्टिस, फिर रेटी टेस्टिस कनेक्टेड टू वेसिफ्रेंसिया, वेसिफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस, नाउ ओपन इनटू एपिडिडेमस। ये सारी चीजें नोट कर लेनी है आपको अच्छी तरीके से। अब एपिडिडेमस जो कि एनसीईआरटी में नहीं है आपकी इसकी डिटेल, वो बता देते हैं। एपिडिडेमस जो है लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। ये लोकेटेड होता है कहाँ, पीछे की जो टेस्ट की बैक साइड है, पोस्टीरियर सरफेस है, वहां पर प्रेजेंट होता है। टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है इफ स्ट्रेच्ड आउट। यदि इसको हम इसके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को यदि खोल दें तो 5 से 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है एपिडिडेमस की। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको, एपिडिडेमस के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। भाई क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन। एपिडिडेमस में जब स्पर्म आए थे, ठीक है, तो वहां पर उसमें मैच्योरेशन होता है उसका, ठीक है, उसके बाद ही वह इस डिफरेंस में जाएंगे वो। अब कई जैसे कि यंग जो एज के जो हम बोल सकते हैं टीन एंजर्स जो, वो क्या उसके अंदर उनके अंदर क्या कई बार प्रॉब्लम आती है कि जैसे वो घबरा जाते हैं इस प्रॉब्लम से। जैसे कि मान लो एट नाइट उनको है नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल का मतलब कि सीमन जो है उनकी बिना इच्छा के जैसे कि वो रिलीज हो जाता है उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ से, ठीक है। और इसका एक्चुअल में क्या रीजन होता है मैं आपको क्लियरली कर दूं। जैसे स्पर्म बन रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वो आके स्टोर हो गए एपिडिडेमस में जो स्टोर हुए रहते हैं वो। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो उन्होंने कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ लिया जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, या फिर कोई ऐसी पोर्नोग्राफी जो है जैसे पोर्न वगैरह को जो कोई मूवी वगैरह देख ली उन्होंने, तो वो जो माइंड में चलती हैं तो फिर उस जैसे कि एट नाइट जो है जैसे कि ड्रीम्स के दौरान वो अपने आप को ऐसा मतलब फील करता है कि जैसे कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से जो है वो सीमन जो है रिलीज हो जाता है, उसमें स्पर्म भी रिलीज होते हैं।
अगर महीने में मान लो ये 1-2 बार ऐसा होता है तो कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मान लो ऐसे किसी से पूछते हो या किसी आपको बताते हैं दोस्त वगैरह से, तो फिर वो आपको डरा देते हैं, नीम हकीमों के पास लेके जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो ऐसे डरा देते हो। ऐसी कोई एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एपिडिडेमस के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं और वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तभी वो वहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जो है ये आगे बात करते हैं सेवरल, ये आपको इसको गलत वे में मत लेके जाना, क्योंकि ये हम जो एजुकेशन वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इससे मतलब अवेयर हो सको इस बारे में, ठीक है। आप इसको गलत वे में मत लेना बिल्कुल भी। ये आपके एक एजुकेशन का टॉपिक है, इसको मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको हम एज ए एजुकेशनल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। सेवरल ट्यूब कॉल्ड वैसा एफ्रेंसिया, बहुत सारी ट्यूब होती हैं वैसा एफ्रेंसिया, कंडक्ट स्पर्म इनटू एपिडिडिमस, जो वो क्या करेंगी स्पर्म को किस में पहुंचाएंगी, एपिडिडिमस में। पेयर ऑफ एपिडिडिमस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वोल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब पेयर क्यों बोला इसने, क्योंकि 2 टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस में एक एपिडिडिमस, तो 2 टेस्टिस हैं तो पेयर हो गया एपिडिडिमस का। एक्चुअल में ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये एक टाइप की डक्ट ही होती हैं एपिडिडिमस। जो एम्ब्रियो होता है, जब ह्यूमन बीइंग जैसे कि मेल का जो एम्ब्रियो होता है, मेल चाइल्ड का जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर एक वोल्फिन नाम की डक्ट होती है और वही बाद में ओरिजिनेट हो जाती है, वही चेंज हो जाती है किसमें, एपिडिडेमस में। यहाँ पर एपिडिडेमस के 3 पार्ट हैं, कौन से, काउपट एपिडिडिमस एंटीरियर पार्ट है, कॉर्पस एपिडिडिमस मिडल पार्ट है, कोडा एपिडिडिमस पोस्टीरियर पार्ट है। अब कॉपट का मतलब होता है हेड, ठीक है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी और कोडा का मतलब होता है टेल। तो इसमें जो है हेड, बॉडी और टेल, तो हेड वाला पार्ट है कॉपट एपिडिडिमस एंटीरियर पार्ट होगा, कॉर्पस एपिडिडिमस जो है मिडल पार्ट हो गया, कोडा एपिडिडिमस पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। एपिडिडिमस का काम क्या था, स्टोर एंड नरिश द स्पर्म, स्टोर करता है और नरिशमेंट देता है स्पर्म को और मैच्योरेशन करवाता है। अब देखिए एपिडिडिमस का ये पार्ट, ठीक है, एपिडिडिमस का पार्ट जो है वो एक तरह से इसमें जो है एक तरह से इसमें आपका जो है एपिडिडिमस एक तरह से देखें, इसमें ये देखिए एपिडिडिमस का, एपिडिडिमस जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देखो दिखा रखा ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एपिडिडिमस दिखा रखा क्लियरली पार्ट इसमें, ठीक है। और देखिए इसमें एपिडिडिमस जो है ये दिखा रखा है, तो इसमें कॉपट एपिडिमस जो हेड वाला पोर्शन है, कॉर्पस एपिडिडिमस मिडल पार्ट है, कोडा एपिडिडिमस टेल वाला पार्ट है। तो 3 हिस्से होते हैं इसके, और फिर बाद में जो है यही किसमें कन्वर्टेड हो जाता है, वैस डिफरेंशियस में, ठीक है, वैस डिफरेंशिया में, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियरली इमेज दिखा रखी एपिडिडिमस की, हेड, बॉडी एंड टेल एपिडिडिमस की, ठीक है। फिर डक्टस डिफरेंस जो है वो क्या होता है, वेस्ट डिफरेंशिया, ठीक है। एफरेंट डक्टाइल्स क्या होते हैं, वेस्ट डिफरेंशिया। बेटा मैं इमेज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए हर बात इसमें, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, ठीक है, आपको बहुत जल्दी से किसी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये प्रोवाइड करवाई जा रही किसी भी तरह से, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो ये देखिए फिर एक बिल्कुल क्लियरली इमेज है, हेड ऑफ एपिडिडिमस, बॉडी ऑफ एपिडिटेल, ठीक है, पूरी मतलब एक तरह से आर्टरी वगैरह सब कुछ दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब वैसा एफ्रेंशिया इंटर इनटू कॉपट एपिडिडिमस, वैसा एफ्रेंशिया किस भाग में इंटर करेगा, एपिडिडिमस के हेड वाले में, कॉपट एपिडिडिमस में। स्पर्मेटोजोआ जो है इंटर करेंगे कॉपट एपिडिडिमस में, आर नॉन मोटाइल, देखा है वही बात बोल दी मैंने आपको, पहले भी बोलता स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो है जब एंटर करेंगे कॉपट एपिडिडिमस में उस टाइम तक वो नॉन मोटाइल है। फिर एपिडिडिमस क्या करेगा, सर्व एज ए साइट फॉर स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म को मैच्योर करवाएगा, एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिटवीन इजेकुलेशन, इजेकुलेशन से मतलब पहले वेस्ट डिफरेंस में डालने से पहले उनको मैच्योरेशन उनको स्टोर करेगा ये, ठीक है। एपिडिडिमस लीड टू वेस्ट डिफरेंस, एपिडिडिमस बाद में किस में छोड़ेगा स्पर्म को, वेस्ट डिफरेंस में, दैट असेंड ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन से ऊपर की तरफ आया हुआ है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से होता हुआ
आया हुआ है ये, ठीक है। आगे फिर सेमिनल वेसिकल से जो निकलती है डक्ट और जो वेस्ट डिफरेंस है, दोनों डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, वेस्ट डिफरेंस क्या करेगा, एक डक्ट आएगी सेमिनल वेसिकल से, उसको रिसीव करेगा और ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, और जब यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगा तो एज इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में ओपन होगा। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ये इजैकुलेटरी डक्ट है वो स्टोर करेगी स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करेगी साथ में फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है यूरेथ्रा एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जो पेनिस है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग से वो फिर बाहर उसको छोड़ देगा, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से कि जो स्पर्म है, जो सीमन है वो रिलीज होगा। ये देखिए टेस्टिकल है, एपिडिडिमस, डक्टस डिफरेंस, वैसा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये पेनिस है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखा रखा है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली दिखा रखी हैं। ये देखिए अब देखो ये बिल्कुल जो ये ब्लू वाली लाइन दिखा रखी है ये वेस्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे सेमिनल वेसिकल से आई जो डक्ट आई ब्लू वाली, छोटी सी ब्लू दिखा रखी जो, वो होगी इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इसमें आगे आपकी यूरिनरी ब्लैडर से भी आ रही है जो डक्ट, ठीक है। फिर आगे यूरेथ्रा है, फिर मीटस जहाँ से ओपनिंग है, ठीक है। अब इसमें वेस्ट डिफरेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंशिया भी बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, या डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं। ये अराइज फ्रॉम कोडा एपिडिडमिस, कोडा मतलब टेल, टेल वाला पार्ट से अराइज होती है, ये फॉर्म होती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो 2 इन नंबर होती है, 2 संख्या में होती है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वेस्ट डिफरेंस। किससे बनती है वो, दोनों, सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आएगी वो और वेस्ट डिफरेंस से जो डक्ट आएगी उन दोनों के मिलने से क्या बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। हाँ अब ये देखें आगे, पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसको कवर्नेसा स्पॉन्जी भी बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे इस टिश्यू के बारे में। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ब्लड इसके ये स्पॉन्जी टाइप में होता है, जो ब्लड को जिसका जैसे ब्लड फिलअप होगा इसके अंदर तो ये इरेक्शन में हेल्प करेगा, मतलब टाइट हो जाएगा, ठीक है। टू फैसिलेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब ताकि जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है जाके ये स्पर्म को डाल सके, ठीक है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस, जो इनलार्ज एंड जो सर्कल कर रखा है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये एक कवर्ड होता है बाय ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एक फोल्डिंग होती है स्किन की, उसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। हाँ पेनिस में बोन नहीं होती भाई, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू होता है बस ओनली। ये देखिए इन गॉड कॉर्पोरा बिकम रिजिड विद ट्रैप्ड ब्लड, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आएगा तो ये रिजिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए स्क्रोटम है, ये ग्लांस दिखा रखा है, ग्लांस पेनिस का ग्लांस ये वाला हिस्सा दिखा रहा हो, इसके ऊपर ये फोर स्किन दिखा रही, सॉफ्ट इसकी। अब अनसर्क्यूमसाइज्ड पेनिस और सर्क्यूमसाइज्ड पेनिस क्या होता है, कई जैसे कि अनसर्क्यूमसाइज्ड पेनिस वो होता है जिसके ऊपर ग्लांस पेनिस के ऊपर जैसे कि फोर स्किन प्रेजेंट हो, और कई रिलीजन होते हैं जिनके अंदर जो है इसको जो ऊपर वाली जो फोर स्किन है इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्क्यूमसाइज्ड पेनिस। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, अब ग्लैंड्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो कौन से ग्लैंड है, तो 3 ग्लैंड आपके यहाँ पर हमें इसमें स्टडी करनी है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से हैं, पेड सेमिनल वेसिकल, आपको याद रखना है कि सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है, 2 होती संख्या में, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में 1 होता है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो पेयर में होता है, 2 होती है उनकी संख्या। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो मिलके क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाएगा, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो सिक्रेशन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का वो आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जब कोपुलेशन होता है, जब मेल अपना पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालता है तो उस टाइम लुब्रिकेशन होता है, किसकी वजह से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। और एक चीज़ वर्क को बता दूं
कि ये जो सीमन है, सीमन जो होता है, सीमन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सुन लो। सीमन के अंदर होता है सेमिनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स और स्पर्म। ठीक है, तो जो सीमन है उसके रिलीज होने से थोड़ा पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है थोड़ा फ्लूइड रिलीज करता है, जिससे कि जो पैसेज है जहाँ से सीमन आएगा वो पैसेज का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यूरिन आता है उसी पैसेज से। तो जब यूरिन आता है तो वो एसिडिक हो जाता है और उसमें स्पर्म डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जो बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो अपना फ्लूइड छोड़ेगा उसमें, उस पैसेज में, तो उसके पीएच को चेंज कर देगा, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि स्पर्म जो है एज इट इज, मतलब उनको मूविंग में आसानी होगी, पैसेज में आसानी होगी उनको। ठीक है, इजिली पैसेज हो जाएगा उनका। अब सेमिनल प्लाज्मा जो है एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है जिसके अंदर कंप्राइज ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स और ट्यूब्यूल्स ऑफ सेमिनल ट्रैक्ट। सेमिनल ट्रैक्ट से मतलब ये जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, वैसा डिफरेंस, एपिडिडेमस, इन सभी से जो सिक्रेशन होता पूरा उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट कितनी होती है इसकी सेमिनल प्लाज्मा की? 2 से 6 ml होती है। पीएच वैल्यू 7 से 8 होती है। लाइट एल्कलाइन होता है ये। और सेमिनल ग्लैंड जो सिक्रेशन है वो 75% सेमिनल वेसिकल से मतलब जो सिक्रेशन होता है 75% होता है वॉल्यूम। एल्कलाइन फ्रक्टोज होता है उसमें, और हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और प्रोस्टेट सिक्रेशन जो है वो 20 से 25% के करीब होता है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में और भी। ठीक है, हाँ, तो आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको ये जो डायग्राम दिखा रहा है इसमें 1 2 3 4 5 जो दिखा रखे हैं, इनके नेमिंग करनी है आपको। इन पार्ट्स की नेमिंग करनी है कि क्या है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है ये। ठीक है, और नंबर 4 क्या है, और नंबर 5 क्या है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो आज का लेक्चर इतना ही आपका। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी बेटा। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ बताने की। ठीक है, आपको इसमें आपका साथ होगा तभी हम आप अच्छे तरीके से ये टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और इन टॉपिक को क्लियर करना ज़रूरी है, आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी जब जैसे कि कभी भी जैसे स्कूल अभी क्लोज है और जैसे ही स्कूल ओपन अप होते हैं तो हम आपको जैसे कि बाद में भी इसको रिवाइज करवाएंगे, तो उस टाइम भी सारी चीज़ें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट करना है। डायग्राम जहाँ एसेंशियल है वहाँ डायग्राम बनाने हैं आपको। ठीक है, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।